जिंदगी में हम अक्सर निराश हो जाते हैं। निराश होना स्वाभाविक है, क्योंकि कई बार जब सफलता नहीं मिलती तो कोई मंजिल नज़र नहीं आती, तो निराशा होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या हमें निराश होना चाहिए? मैं आज बात करूंगा इसी बारे में। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। आप देख रहे हैं यप यू कैन। यप यू कैन चैनल मुझे शुरू किए हुए 2 महीने हो गए हैं। अब 2 महीने में मुझे सिर्फ 24 सब्सक्राइबर ही मिले हैं और मैं 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये 8वां ही वीडियो है। तो क्या मैं निराश होकर बैठ जाऊँ, सोचूं कि इसमें सब्सक्राइबर्स तो मिल नहीं रहे, ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं मिल रहे, तो क्या मैं वीडियो अपलोड करने बंद कर दूँ? अभी हाल ही में मैंने अपना व्हाट्सअप जो है वो बंद कर दिया। मैंने व्हाट्सएप पे पोस्ट भेजनी बंद कर दी। तो मेरे रिपोर्टर ने मेरे से पूछा कि क्या कहीं सर आप यूट्यूब तो नहीं बंद कर दोगे? उसका क्वेश्चन जायज़ था। मैंने कहा नहीं, मैं यूट्यूब क्यों बंद करूँगा। मैं कभी ज़िंदगी में निराश नहीं होता। ज़िंदगी में मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। एक बड़ी लंबी स्टोरी है। अगर मैं उस पूरी स्टोरी को बताऊंगा तो एक क्या 10 वीडियो भी कम पड़ेंगे। लेकिन मैं सिर्फ कुछ बातें, जो मेन बातें हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो अपने अनुभव के आधार पर, कि हमें क्यों नहीं निराश होना चाहिए। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाया। तो अगर मैं ये सोचता कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर ही बनना था, और निराश होकर बैठ जाता, कुछ नहीं करता, तो मैं किसी और कैरियर में जाता ही नहीं। 11th-12th में मैंने बायोलॉजी ली थी, सिर्फ यही सोच के कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद देख लेंगे। फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम दिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, नहीं सिलेक्शन हुआ। तो फिर भी मैं निराश नहीं हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक साल हम बीएससी में ड्रॉप कर देता हूँ, तो अगले साल दे देंगे। मैंने एक साल बीएससी ड्रॉप किया, फिर मैंने एग्ज़ाम दिए, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस टाइम मुझे कुछ निराशा हुई थी। जब तीसरी बार मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ, तो मुझे लगा कि अब शायद लाइफ में कुछ नहीं है। तो जैसे यंग जनरेशन में होता है, तो मैं भी निराश होके घर से चला गया। पहले टैगोर गार्डन हम रहते थे, तो मैं वहाँ से यमुना के पुल पे पहुँच गया, यही सोचते हुए कि अब लाइफ का कोई मकसद नहीं रह गया, तो यमुना में छलांग लगा देनी चाहिए। तो ये बात मेरे परिवार वालों को भी नहीं मालूम। तो मैं वहाँ यमुना के पुल को पूरा मैंने क्रॉस कर लिया, यही सोच सोच के कि क्या मुझे अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए या आगे मुझे कुछ और भी रास्ता है, निराश नहीं होना चाहिए। मैंने जब अपनी फैमिली के बारे में सोचा कि नहीं, कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो मेरी फैमिली का क्या होगा, तो इन सब को सोचते हुए मैंने अपना जो विचार था वो कैंसिल कर दिया सुसाइड का। फिर सोचा कि नहीं, ज़िंदगी में निराश कभी नहीं होना, मंजिल कभी ना कभी तो मिलेगी। मैंने दोबारा बीएससी में एडमिशन लिया सेकेंड ईयर में, और फिर से लग गया एग्ज़ाम की तैयारी करने। इस तरह से
बीएससी करते करते और उसके बाद भी मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका कई रीज़न है कि क्यों नहीं हुआ। क्योंकि उस टाइम करप्शन बहुत ज़्यादा था। जो मेरे सब एग्ज़ाम भी अच्छे होते थे, पेपर में मैं सब नोट भी करता था, मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा था कि उस टाइम काफ़ी धांधलीबाजी होती थी, लोगों की शीट ही चेंज कर दी जाती थी। तो फिर 84 में मैंने बीएससी की। फिर 86 में मुझे मेरे बड़े भैया ने कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन दिला दिया वाईएमसीयू में। वो मेरे ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर लाइन में चला गया। तो कंप्यूटर लाइन में मुझे सफलता मिलती गई। काफ़ी कोर्सेज वगैरह किए, ए लेवल किया, बी लेवल किया, फिर मैंने जॉब भी की। फिर उसके बाद 1990 में मुझे बड़े भैया ने मेरे इंस्टीट्यूट खोल के दिया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम किया, अपना इंस्टीट्यूट भी चलाया। फिर बुक्स ट्रेडिंग में आ गया, ट्रेडिंग के बाद बुक्स राइटिंग में आ गया, किताबें लिखनी शुरू कर दी। आज मैं 100 से अधिक किताबें लिख चुका हूँ, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुका हूँ। तो अगर मैं यही सोचता रहता कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो मैं वो नहीं कर पाता। एग्ज़ाम मैं देता रहा, और आप बिलीव नहीं करोगे, 17 वर्षों तक मैं मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम देता रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं निराश फिर भी नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारी। ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल देखे, अपने बड़े भैया को भी खो दिया 98 में। तो पूरी परिवार की मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। फिर मेरे फादर की भी डेथ हो गई। फिर कुछ साल पहले, 7 साल पहले, मेरे मदर की भी डेथ हो गई है। तो काफ़ी स्ट्रगल किया लाइफ में, लेकिन निराश मैं नहीं हुआ कभी भी। तो अब ये YouTube अगर नहीं चल रहा तो क्या इस छोटी सी बात में मैं निराश हो जाऊंगा? नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि निराश नहीं होना कभी भी ज़िंदगी में। आप अपना कर्म करते रहो, सफलता मिले या ना मिले, आपकी ड्यूटी है आप अपना कर्म करो। मैं ये नहीं कहता कि जरूरी है आपको सफलता मिलेगी मिलेगी, ये पक्का है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आज मैं 5 साल से अपना न्यूज़ चैनल चला रहा हूँ। मुझे फेसबुक पे तो 5,000 से ज़्यादा मेरे फॉलोअर हैं, लेकिन यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे। तो क्या मैं निराश होकर बैठ जाऊँ कि भाई मैं तो अपना चैनल ही बंद कर दूंगा? ऐसा नहीं है। मैं समाज के लिए काम करता हूँ, करता रहूँगा। इनकम नहीं हो रही ना हो, हाँ निराशा होती है, कई बार होती है निराशा लाइफ में, लेकिन उस निराशा से हमें बाहर निकलना चाहिए। आप स्ट्रांग बनो। कैरियर में आजकल मैंने देखा है कि बच्चों का कहीं एडमिशन नहीं हो पाता, इंजीनियरिंग में, मेडिकल एंट्रेंस में कहीं नहीं हो पाता, तो वो सुसाइड कर लेते हैं, अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुसाइड समस्या का हल नहीं है। आप जो सुसाइड करता है, आप देखिए कि आपके पीछे जो परिवार के लोग हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी। उनके लिए तो पूरी ज़िंदगी, बच्चे जो माँ बाप होते हैं उनके लिए बच्चे ही सब कुछ होते हैं, और जब बच्चा अगर छोड़ के चला जाएगा तो माँ बाप का क्या होगा। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि आपको स्ट्रगल करना है लाइफ में, रास्ते मिलते जाएंगे आगे। जैसे मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन दूसरा रास्ता मिल गया मुझे टीचिंग का, मुझे बुक राइटिंग का, ऑथर बन गया, मैंने सफलता फिर भी मैंने पाई। जर्नलिस्ट बन गया हूँ, तो सोशल वर्कर हूँ।
तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में भी आगे कहीं ना कहीं रास्ते खुलेंगे। तो कैरियर में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए आपको, हमेशा पॉजिटिव रहो। कभी ना कभी आपको हो सकता है एक उस लाइन में सफलता नहीं मिलेगी तो किसी दूसरी लाइन में मिल जाएगी सफलता, मिलेगी तो जरूर। ये नहीं कि आप चाहते हैं कि जिस लाइन में आप कैरियर बनाना चाहते हैं वहीं में मिले, हो सकता है दूसरा कोई रास्ता होगा आपके सामने। तो हमें निराश कभी नहीं होना चाहिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि, और कर्म करते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अपने काम पे ध्यान दो, अपना कर्म करते रहो, मंजिलें तो मिलती रहेंगी। हो सकता है देर से मिले आपको, 2 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद छोड़ दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। बी पॉजिटिव, निराश कभी ना हो, यही मैं कहना चाहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में किसी नए विषय पे बात करेंगे। नमस्कार।